हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी भी कंडक्टर को अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो देखिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये दो मैग्नेट लिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये यहाँ पे साउथ पोल है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ होगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। यहाँ पर ये जो है ये डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट करते, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यहाँ पर ये एक कंडक्टर है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इस कंडक्टर के अंदर हम मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसके अंदर जो करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ कि जो आई करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब कभी भी हम किसी भी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये जो कंडक्टर है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये जो है यहाँ पर इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगा जिसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो इस तरफ होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आगे 12th क्लास में होती है, लेकिन यहाँ 10th में हमें इतना ही याद रखना होता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को और ये जो मिडल फिंगर है और थंब है इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि वो जो तीनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी कि ये जो फिंगर है यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये 90 का होगा, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 का होगा और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 का होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें और थंब को भी हम इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो ये फर्स्ट फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा और ये जो मिडल फिंगर होगी ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो उससे जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो वहाँ पर मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा या फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो पीछे हमने केस लिया उसमें यही रूल एप्लीकेबल होता है कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को जो हमने पीछे डिस्कस किया उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इस तरीके से थी, तो उस पे जो फोर्स लग रहा था वो इस तरीके से था। तो इसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस तरीके से हो रहा था तो यहाँ पे हमने लिखा आई। उसके बाद जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो तीनों एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है कि अगर हम अपना जो लेफ्ट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करेगी, अगर वो तीनों हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो जो फर्स्ट फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, जो मिडल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा और जो थंब होगा वो वहाँ पर
फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पीछे जो केस हमने डिस्कस किया उसमें जो फोर्स लग रहा था उसमें वो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, वो इसके अकॉर्डिंग था। देखिए उससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिए उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक ये कोइल ली है, यहाँ पे जो वायर की इस पे वाइंडिंग है वो इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से वायर की वाइंडिंग है। और ये जो वायर है इसके दोनों एंड पे यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है हम इसको इधर लेके आएंगे, इसके एक बार इसके पास लेके आएंगे, फिर इसको इससे दूर लेके जाएंगे। तो उसका जो रिज़ल्ट होगा उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमारे पास इस टाइप का ये अरेंजमेंट है। तो देखिए इसमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ, जब हमने इस मैग्नेट को इधर मूव करवाया, यानी कि हमने जब इस मैग्नेट को इधर मूव करवाया, तो जब ये मैग्नेट मूव हुई तो हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। अब देखिए इससे क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें क्यों मिला, क्योंकि इसके अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये जो वायर है यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे ये इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। वो देखिए क्यों हुआ। अब देखिए जैसे ही हम इस मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हैं तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही है। तो जैसे ही ये मैग्नेट यहाँ पर इस तरीके से लेफ़्ट में आएगी तो ये जो कोइल है इसके पास जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो कोइल है इसके अंदर एक करंट जनरेट हो गया, और वो करंट यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन से शो किया। तो कभी भी हम मैग्नेट को ऐसे इधर लेके आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो जो वहाँ पर कंडक्टर है, जो यहाँ पर ये जो कोइल थी इसके अंदर एक करंट जनरेट हो गया, और उस करंट को यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने शो किया। तो उसके बाद हम जो दूसरा केस है वो डिस्कस करते हैं। जो दूसरा केस है उसमें हम जो मैग्नेट है उसको इधर मूव करवाते हैं, इस तरीके से उसको यहाँ पे इधर मूव करवाएंगे। तो क्या हुआ कि अब फिर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो फिर से चेंज होगी, क्योंकि ये मैग्नेट जब इधर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिर से चेंज होगी। तो अब क्या हुआ कि अब जो करंट की डायरेक्शन है वो फिर से ये जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी। तो इसमें इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो ये जो करंट है जब हमने मैग्नेट को इधर मूव किया था तो करंट की डायरेक्शन दूसरी थी, जब हमने मैग्नेट को इधर मूव किया तो करंट की डायरेक्शन दूसरी थी। और अगर हम मैग्नेट को यहीं पर रख रहे हैं तो हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होने से ये जो कंडक्टर है ये यहाँ पे कोइल है इसके अंदर एक करंट जनरेट हो रहा है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो ये है कि अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो वहाँ पर जो कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगा, और ये जो रूल है यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद हमारे पास एक म्यूचुअल इंडक्शन का केस आता है। उसमें देखिए क्या होता है कि उसमें हम दो कोइल लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक कोइल ली और यहाँ पर हमने ये दूसरी कोइल ली है। तो देखिए ये जो फर्स्ट कोइल है उसको हमने यहाँ पर ये जो बैटरी है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया, और जो दूसरी कोइल है उसको हमने यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ कनेक्ट किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में अगर किसी एक कोइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है, करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, तो जो दूसरी कोइल है उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट कोयल है इसके अंदर तो करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, और जो दूसरी कोयल होगी उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा और उस करंट को डिटेक्ट करेगा ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया यहाँ पर, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्शन दिए हैं यहाँ पे इसके। तो ये जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इस कोयल की, ये जो कोयल फर्स्ट है इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज हुई तो जो कोयल सेकंड थी उसके अंदर करंट जनरेट होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये क्यों होता है। अब देखिए इसमें जैसे ही हमने यहाँ पे इस पे बैटरी से कनेक्शन दिए तो क्या हुआ कि ये जो कोयल थी इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो पीछे हमने सोलेनोइड का केस पढ़ा था कि अगर ये सोलेनोइड है वो इस टाइप का होता है और उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस कोयल को कनेक्ट किया तो ये जो है यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई, यानी कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस दूसरी कोयल के साथ लिंक है यहाँ पर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो जो वहाँ पर कंडक्टर होगा उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस कोयल से आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अब इस दूसरी कोयल के साथ लिंक है। तो ये जो दूसरी कोयल है इसके अंदर एक करंट जनरेट करवाएगी और वो जो करंट होगा वो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि अगर हम एक कोयल के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दूसरी कोयल के साथ लिंक है। तो अगर वो दूसरी कोयल उस मैग्नेटिक फील्ड में आ गई तो वो जो दूसरी कोयल है उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा और उस करंट को ये जो गैल्वेनोमीटर है ये यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है ये उसको डिटेक्ट करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन टू कोइल्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर एक के अंदर करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करें तो दूसरे के अंदर करंट जनरेट हो जाता है, यही म्यूचुअल इंडक्शन है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम अपने राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है और जो मिडल फिंगर है और जो थंब है उसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो जो तीनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी 90 का है और ये जो एंगल है यहाँ पर ये भी 90 का है और जो ये एंगल होगा यहाँ पर ये भी 90 का होगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो जो तीनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो जो भी हमारी फर्स्ट फिंगर होगी यहाँ पर, ये जो फिंगर है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा और जो हमारे पास जो थंब होगा वो कंडक्टर की मूवमेंट को शो करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो फोर्स को शो करेगा। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये फिंगर शो करेगी। तो इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको बी से लिखते हैं। तो अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास फोर्स है या कंडक्टर की जो मोशन है, मूवमेंट है वो है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए इसमें इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और इन दोनों का जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है कि अगर हम अपने फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को, थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो जो तीनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो फर्स्ट फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा,
थंब होगा वो कंडक्टर की मूवमेंट को शो करेगा या फोर्स को शो करेगा, और जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट को शो करेगी।